हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following options gives one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? Convergent evolution is greater than divergent evolution. मतलब क्वेश्चन में दिखाना है कि convergent evolution is greater than divergent evolution. ऑप्शन में ढूंढना है कौन convergent है कौन divergent है. ऑप्शन ए, eyes of octopus and mammals greater than bones of forelimbs and vertebrates. Option B, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbit greater than wings of butterfly and birds. Option C, bones of forelimbs of vertebrates greater than wings of butterfly and birds. Option D, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbit is greater than eyes of octopus and mammals. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को अच्छे से जानेंगे. देखो बच्चों क्या है बेसिकली क्वेश्चन में, क्या बोला है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन है वो मार्क करना है. इसीलिए क्या दे दिया है, एक ग्रेटर देन का साइन दे दिया है बीच में. आपको बोलना है कि आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल कॉन्वर्जेंट है, कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स कॉन्वर्जेंट है, कि बोन्स ऑफ फोरलिम्स एंड वर्टिब्रेट डाइवर्जेंट है, कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स डाइवर्जेंट है. आपको ऐसे आंसर निकालना है. तो चलो बच्चों थोड़े से पॉइंट्स पे बात करेंगे. हमको क्या पता है होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं. होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, होमोलोगस वो होते हैं जब आपके स्ट्रक्चरल ओरिजिन जो होता है, स्ट्रक्चरल जो आपका ओरिजिन है वो आपका सेम हो जाए, स्ट्रक्चरल ओरिजिन जो है वो आपका सेम हो जाए. लेकिन अगर आप फंक्शंस के ऊपर बात करो, अगर आप फंक्शंस के ऊपर बात करो तो अगर वो डिफरेंट हो तो उस चीज को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर. और होमोलोगस की स्टडी को हम होमोलॉजी बोलते हैं, और उससे जो इवोल्यूशन आते हैं उस इवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि एनालॉगस के ऊपर, एनालॉगस मतलब क्या, जो स्ट्रक्चरल जो उसके स्ट्रक्चरल हो, मतलब ओरिजिन, स्ट्रक्चरल ओरिजिन वो सिमिलर नहीं है, लेकिन उसका जो फंक्शंस है, उसका जो फंक्शन है वो उसका सिमिलर है, तो उस चीज को हम क्या बोल सकेंगे, एनालॉजी बोलेंगे. और ऐसे इवोल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवोल्यूशन को कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे. ऐसे इवोल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे. तो बच्चों देखो थोड़े थोड़े और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. देखो जैसे अभी अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के ऊपर बात करें, किसके ऊपर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो उसके थोड़े से कुछ पॉइंट लिखेंगे. जैसे जैसे मान लो फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्री, फोरलिम्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्री, जैसे मान लो फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्रेट्स बेसिकली व्हेल्स, बैट, चीता, ह्यूमन. इनके क्या है फंक्शंस, फंक्शंस क्या है इनके, डिफरेंट है. लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, सबका स्ट्रक्चर अगर आप बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा. तो ये क्या है बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है. वर्टिब्रेट्स में आप गिन सकते हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ सकता है, लेकिन अब व्हेल, अगर आप बैट, अगर आप चीता, अगर आप ह्यूमन, इनके अगर हैंड्स को भी आप देखोगे तो बेसिकली आपको सेम दिख जाएगा. लेकिन अगर हम अभी एनालॉगस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे होते, एनालॉगस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे होते तो क्या होता, उनका फंक्शन सेम हो जाता लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता. जैसे फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर ऑफ फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड कौन, डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. जैसे जैसे मान लो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई एंड बर्ड. जैसे मान लो कि आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल. इन सब का क्या है फंक्शन, देखो सेम है, फंक्शन देखो इनका सेम ही है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है वो डिफरेंट है. ये ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं. तो चलो बच्चों अभी पॉइंट्स पे आते हैं. देखो अभी ऑप्शंस में वापस आते हैं. क्या बोला है, which one of the following option gives one correct example each convergent and divergent. यहाँ पे बेसिकली कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को ही आपको देखना है. ऑप्शन ए, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल. क्या बोला है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल पूछा है आपको. आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरली, लेकिन उनके फंक्शन सेम है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का पार्ट है. बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, हमने क्या देखा था, जो चीता है, जो बैट है, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन है, इन सब का जैसे, और मान लो इन सब का क्या है, स्ट्रक्चरली इनका सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, तो ये क्या है, ये होमोलोगस के पार्ट है. अगर होमोलोगस होगा तो कैसा इवोल्यूशन होगा, डाइवर्जेंट. तो इसको टिक मार के चलो, क्योंकि कन्वर्जेंट पे तो ऑक्टोपस एंड मैमल आ रहा है और डाइवर्जेंट पे फोरलिम्स और वर्टिब्रेट्स आ रहा है. अब आते हैं ऑप्शन बी में, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिट. फिर बोला है विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बैट्स, ये क्या होते हैं, ये एनालोगस स्ट्रक्चर होते हैं. लेकिन थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स जो होते हैं वो बेसिकली होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं. तो उल्टा दिया हुआ है,
इसको क्रॉस कर दो। फिर बोला है बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, वो तो होमोलोगस में आते हैं। फिर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, वो तो एनालोगस में आते हैं। उल्टा अगर यहाँ पे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स होता तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलता, तो ये भी गलत है। फिर बोला है थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट, फिर बोला आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो ये दोनों ही किस में आते हैं, दोनों ही किस में आते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर में आते हैं। दोनों ही किस में आएंगे, एनालोगस, मतलब कन्वर्जेंट तो दोनों ही नहीं होगा। तो बच्चों बता दो, अब तो बता सकते हो कौन सा होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। वेरी गुड बच्चों। Which one of the following option gives one correct example each convergent evolution and divergent evolution? कौन होगा? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल क्या शो करेगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्री कौन शो करेगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।